आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग नीलेश सागर निडर के साथ। तो भारत और पाकिस्तान की जो वॉर थी वो खत्म हो गई है और इस वॉर का, ये जो वॉर हो रही थी, इसका फायदा किसको हुआ? जनता को हुआ, गवर्नमेंट को हुआ, पाकिस्तान को हुआ या अमेरिका को हुआ? किसको हुआ? ये एक बहुत सोचने वाली बात है ना। और इसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा था। और उसके लिए मुझे अंधभक्तों ने बहुत सारी गालियां दी थी कि तुम तो मुल्ली हो, तुम तो नास्तिक हो, तुम्हें क्या मतलब देश से। भाई, देश के नागरिक हैं और बाबा साहब ने कहा था उनके अकॉर्डिंग, भाई हम शुरू में भी भारतीय थे और अंत में भी हम भारतीय हैं। तो हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। तो हमको हर, जितने भी आप ये करोगे ना प्रोपेगेंडा वाली चीजें, हमको हर उसमें बोलना पड़ेगा, सच को सामने लाना पड़ेगा। जो हमारे लोगों को आप मरवाते हो ना जाति और धर्म के नाम पर, है ना, तो उनका बचाव करने के लिए, उनको समझाने के लिए, है ना, ताकि वो आप लोग के इस प्रोपेगेंडा में ना फंसे, उनके लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। और हम हमेशा से ही आगे आते हैं और आएंगे, क्योंकि भाई सच दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता रही थी कि भाई इसमें किसको क्या फायदा हुआ। सबसे पहला फायदा हुआ है हमारे देश की मीडिया को, जिसको बोलते हैं पॉपो की मीडिया, यानी गोदी मीडिया, ठीक है ना। उन्होंने भर भर के टीआरपी बटोरी, झूठी न्यूज, झूठी बातें फैला फैला करके, ठीक है ना। एआई से वीडियो बना बना करके, देखो ये जा रहा है आज मिसाइल, ऐसे वीडियो आए थे ना कि भाई ये, और ये देखो वो मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब कि देश में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर मिसाइलें ना गिरी हों, ठीक है। लेकिन वो कहाँ गिरी ना करके, सारी खेतों में थी या फिर आसमान में थी। इसके अलावा मिसाइलें कहीं नहीं मिली। चलो ठीक है, उनने जितनी टीआरपी बटोरनी थी वो बटोर ली अपने पापा की वजह से। अच्छा, पापा को क्या मिला? क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है ना। तो इलेक्शन से पहले थोड़ा धर्म का तड़का जो है ना, वो बहुत जरूरी होता है, ताकि लोग कहें अरे भाई मोदी जी ने तो चीर दिया पाकिस्तान को, मोदी जी ने तो फाड़ दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, है ना। और जगह जगह पर इंडिया के अंदर पाकिस्तान के फ्लैग्स जमीन पर लगा करके उनको मतलब गलत किया गया, ठीक है ना। जो कि मेरे हिसाब से, ठीक है ना, बेशक मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, लेकिन ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब वो लोग भी हमारे देश का फ्लैग लगा करके पैरों तले रौंदेंगे, उस पर थूकेंगे, मूतेंगे, तो कैसा लगेगा, है ना। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप विरोध कीजिए लेकिन तरीके से कीजिए। और विरोध करने का राइट देखो है, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप किसी भी इंसान को उठा करके भाई उसको मारने कूटने लग जाओ। जो इंडियन मुस्लिम है उनको मारने कूटने लग जाओ, उनके घर में घुस जाओ, उनकी दुकानें तोड़ो, रेडियां तोड़ो, नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। जिन्होंने मारा था ना पहलगांव में, जिन्होंने मारा था, आपको उनके पीछे अपनी जो सीबीआई है, जितनी भी एजेंसियां हैं जो सीक्रेट एजेंट का काम करती हैं, वो उनको ढूंढते, उनको मारते। जो मजा उनको मारने में आता ना, जो संतुष्टि उनको मारने में, जिन्होंने इस जो अटैक को अंजाम दिया, जो पहलगांव में हुआ, उससे ज्यादा संतुष्टि हो ही नहीं सकती थी। बदला तो वो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिक्स खेलनी थी, इंडिया को भी पाकिस्तान को भी पॉलिटिक्स खेलनी थी। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स का षड्यंत्र रचाया, ठीक है ना। क्योंकि अब से पहले धर्म के नाम पर कभी किसी का मर्डर नहीं किया गया, कभी किसी की हत्या नहीं हुई। तो ये जानबूझकर बनाया गया एक वो था कि भाई इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। जनता मरती है, मरती रहे, इससे पहले भी कितने लोग मरे हैं, कोई नई बात तो है नहीं है, ठीक है ना। और पाकिस्तान को बेनिफिट मिला है कि उसको काफी, मतलब कई करोड़ का उसको कर्जा मिला है, उसको ये बेनिफिट हुआ। वहां की जो जनता है, जो वर्तमान में वहां के जो पीएम महोदय हैं, ठीक है, तो उनको बेनिफिट होगा। इंडिया के पीएम को यहाँ के हिसाब से बेनिफिट होगा, क्योंकि भाई हिंदू वाला बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल, ठीक है ना, कि भाई मुस्लिम तो सारे दुश्मन है और हिंदू है वो देश हित के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब बीच में अमेरिका आया, सबका पापा अमेरिका ने बोला कि हमने सुलह करवा दी दोनों की, ठीक है ना। अब इन सब की लड़ाई में पाकिस्तान की, भारत की,
ठीक है ना, और सुलह करवाने वाली जो चाची बीच में आई थी अमेरिका, ठीक है ना, सारा कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात एक है जो मुझे खटक रही है, वो ये है कि भाई जो पहलगांव अटैक हुआ था, ठीक है ना, जो घटना हुई थी, उसमें जो पीड़ित परिवार हैं, जिन लोगों को मारा गया था, उनको क्या मिला इसमें? ये सवाल है मेरा सरकार से, अंधभक्तों से, यहाँ पूरे देश की जो गोदी मीडिया है, इन पालतू कुत्तों से। ये मेरा सवाल है, क्या उनको न्याय मिला? मैं कहती हूँ आपने पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। इंडिया की जो फौज है, इंडिया की गवर्नमेंट ने पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया, लेकिन क्या उनको न्याय मिला? जिनका पूरा परिवार उजड़ गया, जिन पीड़ितों का, ठीक है, उनके घर के चिराग बुझा दिए गए, क्या उनको न्याय मिला? क्या सरकार उनको न्याय दिला पाई? लेकिन यहाँ तो क्या है इंडिया के अंदर कि भाई धर्म का घोल पिलाए जाओ, कुछ भी करा लो। पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गए, आधे पाकिस्तान पे मीडिया ने कब्जा भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो कराची बिरयानी के नाम से एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट था, उसके अभी वो बोर्ड तोड़ दिया। अम्बाला के अंदर बहुत सारे जो मोमनस थे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इंडियन मुस्लिम, उनकी रेडियां तोड़ी गई, उनकी दुकानें तोड़ी गई, दुकानें उजाड़ी गई, आग लगाई गई, ठीक है ना। क्या इन सब चीजों से न्याय मिल गया? क्या पहलगांव में जो हमला हुआ था, उन पीड़ितों को न्याय मिला क्या? मुझे इन सब प्रोपेगेंडा के बावजूद इतना सब कुछ हो गया, दिन रात न्यूज चैनल पे भाई देखो आधा पाकिस्तान खत्म कर दिया, अब तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान में सारे मतलब आदमियों को खत्म कर देंगे तो उनकी महिलाएं रह जाएंगी, उनके साथ हम क्या करेंगे, है ना। मतलब इतना तक गिर गए ये गोदी मीडिया वाले, ठीक है, और यहाँ के अंधभक्त कि उनकी महिलाओं के साथ में हम क्या करेंगे, वहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, ये चीजें। लेकिन इन सबसे बेनिफिट किसको हुआ? नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, नंबर 2 पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, नंबर 3 अमेरिका को हर बार की तरह अपनी वाहवाही बटोरने का मौका मिल गया। मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड वो डोनाल्ड ही बोलते हैं ना, वैसे डोनाल्ड ट्रंप है उनका नाम, लेकिन वो डोनाल्ड ही बोलते हैं ये, ठीक है। और गोदी मीडिया को बहुत सारी टीआरपी बटोरने का मौका मिल गया कि देखो हम कितने बड़े देशभक्त हैं, हम स्टूडियो में बैठ के मिसाइलें रुकवा रहे हैं, मतलब स्टूडियो में बैठ के कब्जा कर रहे हैं पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान के ऊपर पूरी गोदी मीडिया ने कब्जा कर लिया। अब तो क्या बचा है? ये चीजें तो एक सोचने का विषय है कि भाई एक आम आदमी, ठीक है ना, एक आम आदमी के दिमाग को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उसके दिमाग में धर्म घुसेड़ा जाता है। कभी भी जितना जोर शोर से मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, सारी चीजें की थी, इतना जोर शोर से, इतना दिन रात 24 घंटे लगा करके कभी मीडिया ने स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हंगर इंडेक्स, मतलब अपने इंडिया में भुखमरी कितनी बढ़ गई है, इसके ऊपर कभी विचार विमर्श किया है? कभी डिबेट चली है? कभी सुना है आपने इस चीज को? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मीडिया के पास में इतना टाइम कहाँ है। मीडिया का सिर्फ एक ही काम है, पापा की पढ़ाई करना बस। जो उनके पापा हैं, ठीक है, उनके बारे में दिखाओ जो भी दिखाना है, प्रोपेगेंडा वाली चीजें दिखाओ, झूठ फैलाओ जितना फैला सकते हो। सच्चाई से कोसों दूर है इंडियन मीडिया। अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं, सीरियसली आप फुद्दू हैं, 1 नंबर के फुद्दू हैं। आप ब्रेनलेस, आपके पास ब्रेन नहीं है, आपके ब्रेन पर गोदी मीडिया का और अंधभक्ताई का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसे आपको उतारना पड़ेगा। जितने जोर शोर से ये अंधभक्त मुस्लिमों के साथ में अत्याचार कर रहे थे, इंडियन मुस्लिम्स के साथ में, ठीक है ना, कि भाई सारी मस्जिदें तोड़ दो और इनकी दुकानें तोड़ दो, और जगह जगह उनके बेचारे रेडी पटरी वालों को जो सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, उसके नाम चेंज करा रहे हो, उसका रियल नेम होना चाहिए। भाई इतने जोर शोर से अगर तुम भुखमरी के लिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए काम करोगे ना, कि भाई 4 यूनिवर्सिटीज यहाँ बननी चाहिए, 4 यहाँ बननी चाहिए, ठीक है, तो भाई इंडिया के अंदर जितना भी बेरोजगारी का मुद्दा है ना, वो खत्म हो जाएगा। जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं ना, जो लाठी डंडे खा रहे हैं बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है, कम से कम उसको नौकरियां मिल जाएंगी उनको,
उसके लिए आप लोग काम नहीं करते, उसके लिए कोई भी सेना नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। और धर्म के नाम पर सनातन सेना ले लो, करणी सेना ले लो, पता नहीं कौन कौन सी सेनाएं आ जाती हैं इनकी रोड पे लड़ने के लिए। धार्मिक दंगे हो, अभी देखो सारे भगवा लहरा लहरा के आ जाएंगे लड़ने के लिए। लेकिन जहां पर रोजगार की बात होगी, जहां पर शिक्षा की बात होगी, ठीक है ना, कोई सा भी संगठन नहीं आएगा। जितने भी संगठन बने हैं, जितने भी संगठन बने हैं, धर्म के नाम पे इनसे लड़ाई करवानी है, ये कल आ जाएंगे रोड पे कल। ये चीज हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि आने वाले समय में हमारी फैमिलीज को, हमारे बच्चों को फ्यूचर में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। धर्म की जरूरत नहीं पड़नी है, बिना धर्म के रहा जा सकता है। मैं रह रही हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मेरे को किसी धर्म से कोई एलर्जी नहीं है। बट जब ये धर्म रोड पे आता है ना, लोगों को मरवाता है, मासूम लोगों की हत्या करवाता है, तब मुझे चिढ़ आती है इस धर्म से, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। मैं किसी भी धर्म की सपोर्टर नहीं हूँ इस मामले में। तो भाई ऐसा धर्म किस काम का जो आपको शिक्षा नहीं दे सकता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, ठीक है ना, आपके सर पे छत नहीं ला सकता, आपका पेट नहीं भर सकता, तो वो धर्म किस काम का है भाई? जिस धर्म के लिए आप लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, किस काम का है वो धर्म? बहुत सारी चीजें हैं अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे। लेकिन अगर आपके आंखों पे अंधभक्ताई का चश्मा चढ़ा है ना, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा बस हर हर मोदी, घर घर मोदी ठीक है, जिससे अभी तक किसी का भला नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर आज सुबह मैं न्यूज देख रही थी, दिल्ली के अंदर जितने भी झुग्गियां पड़ी हुई हैं, झुग्गी, ठीक है ना, जब तक केजरीवाल जी सीएम थे तब तक सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉपर पानी जा रहा था, झुग्गियों में रह रहे थे, उनको सरकारी जो फ्लैट्स वगैरह है उनकी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही थी कि भाई उनकी झुग्गियों की जगह उनको जगह दी जाए रहने के लिए, वो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई, आए दिन आप न्यूज देख लो, भाई ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। आज सुबह तो मैंने इतना बुरा वो देखा कि एक बंदा जिसका रिक्शा था उस पर कुछ बेच रहा था सामान, ठीक है, आप उस पे वैन लगा सकते हो। गवर्नमेंट को ये राइट किसने दिया है कि आप बुलडोजर से उसका रिक्शा तोड़ रहे हो, आप रेडियां तोड़ रहे हो, फ्रूट्स की रेडियां तोड़ रहे हो। भाई रोड है, रोड पे सीधा रिस्ट्रिक्शन लगाओ ना, चालान करो ना आप। लेकिन नहीं, इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा कल्चर चल रहा है, वो ये है कि जितनी भी रेडियां रोड पे लगती हैं, पुलिस वालों को जो उनके थाने होते हैं उस एरिया के, वहां पर हफ्ता जाता है भाई, वहां पर वसूली करने के लिए आते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखी हैं चीजें। और दोष किसको देते हैं? गरीब आदमी को। आप प्रॉपर एक प्लेस बना दो ना, जगह बना दो कि भाई ये मार्केट है, इससे बाहर आप रेडी नहीं लगा सकते। प्रॉपर एक जगह बनाओ ना उनके लिए। लेकिन ये थोड़ी है कि भाई उनके फ्रूट्स आपने सारे नाली में बखेर दिए, आपने उनकी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक की रेडियां बनती हैं, आपने उनकी रेडियां तोड़ दी। गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ? आपको टैक्स भी चाहिए, आपको जीएसटी भी चाहिए, ठीक है ना, हर चीज में टैक्स। आप मतलब गरीब से गरीब आदमी से भी आप टैक्स वसूलते हो, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हो? बाबा जी का घंटा कि लो बेटा ये लाते रहो आराम से बैठ के। ये चल रहा है इंडिया के अंदर। लेकिन खैर, अंधभक्तों को क्या, उनके आंखों में तो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वाकई में मोदी जी हैं इसलिए मुमकिन है। झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, सिर्फ सेटिस्फेक्शन का एक डोज दिया जा रहा है आपको, वो भी धर्म के नाम पर पूरा मैनिपुलेट करके कि हाँ देखो हमने आपके पति को इन आतंकवादियों ने मारा था तो हमने इनको छोड़ करके ना इनके आसपास के सभी को मार दिया है, ठीक है, जबकि सच्चाई आपको भी पता नहीं है कि मरा कौन है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अभी तक एविडेंस पेश नहीं किया है। आतंकवादी कहाँ से आए थे, ठीक है ना, अभी किसी के घर में पैसा रखा हो और वो अपोजिशन में हो तो गवर्नमेंट ऐसे कुत्ते की तरह सूंघ के निकाले कि देखो यहाँ पर इनके घर पे कितना पैसा, कितना सोना है, कितना क्या है। लेकिन वहीं पर जब सच्चाई की बात आती है ना कि भाई इनकी पार्टी का कोई बंदा है, तो उसका पता नहीं चलता है। पुलवामा अटैक में 300 किलो आरडीएक्स जो वहां पर ब्लास्ट हुआ था, कितने हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। गोधरा हत्याकांड, ठीक है ना, बिल्किस बानो का केस,
इनका अभी कोई सोल्यूशन, कोई समाधान नहीं हुआ, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ये कर देगी, वो कर देगी, क्योंकि हमने ये भ्रम पाल के बैठे हैं। हमको जवाब मांगना नहीं आता, हमारे लोगों को जवाब मांगो तो फिर क्या होगा। वो एक सिंगर हैं यार, भोजपुरी सिंगर हैं, उनका जुबान पे नाम है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। भोजपुरी सिंगर हैं जिन्होंने काबा वाला सॉन्ग गाया था। उन्होंने जब गोदी मीडिया की और इस जो वर्तमान सरकार है इसकी सच्चाई सामने लाई तो उनके घर सीधा नोटिस भिजवा दिया, उन पे एफआईआर दर्ज हो गई। एक और लेडी हैं जो कि लखनऊ में आई थिंक प्रोफेसर हैं, मेड्यूसा करके नाम है उनका, ठीक है ना, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो। मतलब सच बोलने पर एफआईआर दर्ज हो रही है। आप सोचिए कि इंडिया की पॉलिटिक्स जो वर्तमान सरकार है उसका स्तर कितना गिर गया है कि सच बोलने वाले पर एफआईआर हो रही है। सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार से जवाब नहीं मांग सकते आप। ये भी एक हिटलर शाही हो रही है। जैसे हिटलर था ना कि उसके खिलाफ कोई भी गया तो वो समझो खत्म है, या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या बिल्कुल उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो वो कंडीशन इंडिया के अंदर चल रही है। हम लोग ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर आप सवाल करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगी और सीधा जेल भेजा जाएगा। ये सच्चाई है। लेकिन खैर हमें क्या, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें भी नहीं, हमारा काम तो बोलने का है, हम तो बोलेंगे क्योंकि संविधान हमें आजादी देता है सवाल करने की, सही को सही तरह से प्रेजेंट करने की और गलत को गलत बोलने की। इसलिए हम तो बोलेंगे। हमें आप चाहे फांसी पे चढ़वा दो, हम तब भी बोलेंगे। भाई सीधी सी बात है। खैर आप लोग भी सोचना और आपके आसपास में जितने अंधभक्त हैं उनसे ये सवाल करना कि भाई एक बात बताइए, जिन आतंकवादियों ने मारा था, ठीक है ना, भाई उन लोग से बदला लिया गया क्या? ठीक है। और निर्दोषों की हत्या करके, चाहे वो पाकिस्तान के नागरिक क्यों ना हो, वो पाकिस्तान की आर्मी क्यों ना हो, उनको निर्दोष लोगों को मार करके क्या मिला आपको? कौन सा सेटिस्फेक्शन मिला? और आपको कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान से ही थे? भाई बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। अगर सवाल करोगे उस पीड़ित परिवार में जिनकी हत्या हुई थी, जिनका मर्डर हुआ था, ठीक है ना, पहलगांव में, उन परिवारों को क्या मिला है? इन सब के बदले उनका तो घर उजड़ गया, तो उजड़ गया। गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? सिर्फ पाकिस्तान, भारत और कुछ नहीं। मतलब इतना अच्छा मैनिपुलेशन। सही में मुझे तो लगता है वर्तमान सरकार को ना फिल्में बनाना चाहिए, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। ये जो होती है ना वो फिल्में, कौन सी कार्टून वाली मूवीज जो बनाते हैं ना, काल्पनिक मूवीज है ना, ये बनाने में उनको अवार्ड मिलना चाहिए। कैसे ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, आप सोचिए कैसे। मतलब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कि भाई पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह वो सायरन बजा रहे हैं, मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल से यार युद्ध जीते जाते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं। और ये पाकिस्तान को ऐसे खत्म कर देंगे, हलवा है पाकिस्तान कि बस वो पकाया और खा लिया। पाकिस्तान के पास खुद की आर्मी नहीं है इतना। तो भाई ये एक इंटरनेशनल राजनीति है। जब किसी भी देश की सरकार, उसको लगता है कि भाई मैं मेरी सत्ता से बाहर जा रहा हूं, मैं अब सत्ता हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो ये 2-3 देश प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ में क्या करते हैं कि भाई आप, एक नाटक होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर बोलते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो ऊपर से अलग अलग दिखाते हैं, बाद में एक ही टेबल पे खाना खाते हैं। तो सेम ये इंटरनेशनल राजनीति हुई है, पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है ना। इसमें कि भाई मैं तेरे को बुरा बोलूंगा, तू मेरे को बुरा बोलियो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बाद में एक ही हो जाते हैं। वही हुआ है कि भाई हमने आपके ऊपर मतलब ये कर दिया, आपने ऊपर, ठीक है ना, और एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और ऐसा शो करेंगे अपने पब्लिक को कि हाँ हम लड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भाई कोई वॉर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। थोड़ा मोड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। वो भी मान लो जो ठिकाने वगैरह थे खाली वो उड़ा दिए गए, रियल में किसी को मारा नहीं गया है, ठीक है ना। भाई किसी देश के एक नागरिक को तुम मार दोगे, वो अगला शांत बैठेगा, वो तुम्हारी ले लेगा बच्ची अच्छे से, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पर क्या है, बिहार इलेक्शन आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर
उधर इलेक्शन है पंजाब सॉरी बोल रही हूँ मैं, पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो पाकिस्तान वाले अब उनकी जनता उनको सपोर्ट करेगी, और ट्रम्प तो खैर बन ही गए, ठीक है। उनको वाहवाही का मौका मिल गया, इनको सिंपैथी मिल गई मोदी जी को, और उधर पाक में तो अलग ही माहौल चल ही रहा है उनका, ठीक है। यहाँ बेवकूफ कौन बना, चूतिया किसका काटा गया, बज्जी किसकी ली गई, अंधभक्तों की, इंडिया की जो मासूम जनता है इसकी। इतना आसान नहीं होता कि भाई अब बोल दिया बस मोदी जो चीर देंगे, करो आगे से फ्यूचर में। और जितने भी अंधभक्त हैं भाई, आप अपनी भक्ताई का चश्मा उतार के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप सवाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। क्योंकि रोजगार की जरूरत जितनी आम इंसान को है ना, उतनी अंधभक्तों आपको भी है। आपके भी बच्चे हैं, कब तक कटोरा लेके भीख मांगोगे, कब तक भीख मांग मांग कर पेट भरोगे, आपको भी रोजगार चाहिए भाई। इसलिए अच्छी शिक्षा लो, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं लो और रोजगार लो। आपके ये मुद्दे होने चाहिए, ये भी हम जैसों को बताना पड़ रहा है भाई, ठीक है। फिर आपका भक्त होने का क्या फायदा। खैर, मेरी बातों का जिसको बुरा लगे उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी आप गालियां देना चाहें गालियां दे सकते हैं। मेरी जो लॉजिक वाली बातें हैं आपको कैसी लगी, क्या मैंने जो बताया वो सही बताया, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज कमेंट करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।